मैथ्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे फाइनल आंसर के लिए आपको सिंप्लीफाई करना होता है और मेनी लीनियर इक्वेशन इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऐसे इक्वेशन होते हैं जहाँ पे आपको शिफ्टिंग लॉ यूज करके आंसर को सिंप्लीफाई करना होता है और सिंप्लीफिकेशन हैविंग हाफ मार्क्स और समटाइम्स 1 मार्क्स। तो उसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी तो क्या हो जाएगा, पूरी इतने मेहनत से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और लास्ट स्टेप पे आप मार्क्स को लूज करोगे। तो इसी को अवॉइड करने के लिए वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो हाउ टू सिंप्लीफाई द नंबर। मैं कुछ एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2 है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 और 2 को कैंसिल आउट करते हैं। दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यू आर गेटिंग द आंसर 7 - 2 दैट इज 5। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सब्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं। 7 - 4 इज 3 डिवाइडेड बाय 2, सो 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट कमिंग वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स सो दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सीबीएसई के जितने भी कंसेप्ट है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपका जो बेसिक मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट की जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते उसके वजह से दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो यहाँ से क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी हाउ टू सिंप्लीफाई। सपोज वी हैव गिवन द क्वेश्चन, इट इज ए 15 - 3 डिवाइडेड बाय 5। अब 15 - 3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 5 और 15 इनको अगर कैंसिल आउट करते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, विच इज एन इनकरेक्ट मेथड। आप 5 और 3 इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अगर इन 5 और 3 को कैंसिल आउट नहीं करोगे तो यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा वो क्वेश्चन। फर्स्टली न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन मीन्स 15 - 3 विच बिकम 12। 12 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 12 को 5 से डिवाइड कर दो तो इट इज ए 2.4 इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज द करेक्ट मेथड। बट समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे रहता है कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, इसमें माइनस था और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। तो कैन वी कैंसिल आउट हियर 15 एंड 5, तो यस, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, so it become a 3 multiplied by 3 which is a 9। बट अगर इनकेस आपको नहीं कैंसिल आउट करना है, जैसे मुझे नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ पे 15 और 3 को कैंसिल आउट करना है कि नहीं, और यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट, स्टिल इट इज करेक्ट। जैसे इसमें न्यूमरेटर को पहले सॉल्व किया, न्यूमरेटर सॉल्व करके देन डिवाइड किया, दिस इज ए करेक्ट। द सिमिलर वे अगर आपने 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, इसमें अगर 15 एंड 3 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 15 3 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 5 and 45 divided by 5, तो 5 9 ज़ा 45। So see both the answer are same, but इस केस में देखो ये दोनों में डिफरेंस है। तो कौन सी प्रोसेस कैसे याद रखना है। सो इन ए मैथमेटिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है नंबर्स में, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो देन आप नंबर्स को कैंसिल कर सकते हो। बट अगर इसी ऑपरेशन में प्लस या फिर माइनस है तो नंबर कैंसिल आउट नहीं होते। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यू कैन नॉट कैंसिल आउट इफ इट कंटेन प्लस और माइनस सिंबल। तो प्लस माइनस में नंबर्स को कैंसिल आउट नहीं करना है, बट अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप डेफिनेटली कैंसिल आउट कर सकते हो। सो वन मोर एग्जांपल, सपोज आपके पास में 20 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 4 है। अब देखो 14 एंड 4 भी सिंप्लीफाई होता है, 7 एंड 14 भी सिंप्लीफाई होता है, 4 एंड 20 भी सिंप्लीफाई होता है। तो कैसे करोगे, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होता है डायरेक्ट एंड डिनोमिनेटर प्रोडक्ट वी कैन टेक डायरेक्ट। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कौन से नंबर को आपको कैंसिल आउट करना है, और कैंसिलेशन मीन्स बोथ द नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी कंटेन इन द सेम टेबल। दोनों सेम टेबल में है क्या चेक करो। जैसे यहाँ पे 5 के टेबल में 5 भी था, 5 के टेबल में 15 था, इसीलिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने 5 से डिवाइड किया। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 7 के टेबल में 7 है, 7 के टेबल में 14 भी है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14,
क्योंकि ये 7 से हमने 14 को कैंसिल आउट कर दिया है, तो अब 4 1 2 जार मीन्स यहाँ पे 2 से 14 और इसको कैंसिल आउट नहीं करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम नंबर से, अब 14 का अपडेशन क्या हो गया 2, मतलब ये नंबर क्या हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4। तो अब ये 14 रहा नहीं है बिकॉज हमने उसको कैंसिल आउट किया है 7 के टेबल से। 7 1 7, 7 2 14। नाउ थिंक अबाउट 4 और 20, यू कैन कैंसिल आउट। 4 के टेबल में 4 है, 20 भी है, बट किसी को ये लगा कि नहीं मुझे 2 और 4 को कैंसिल आउट करना है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मीन्स अगर 2 1 2, 2 2 4, तो that become 20 divided by 2, hence it is a 10। तो ये this one is correct। अदरवाइज किसी को अगर डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे आप 4 और 20 को कैंसिल आउट करना है, तो 4 1 4, 4 5 20, so 5 multiplied by 2 is remain, denominator is 1, so no need to write, it is a 10। so either 4 और 2 को कैंसिल आउट करो या 4 और 20 को कैंसिल आउट करो, दोनों मेथड करेक्ट है। बस आपको एक इतना ही याद रखना है कि दोनों जब आप कैंसिल आउट करते हैं इट शुड बी इन द सेम टेबल से कैंसिल आउट करना है। 7 7 से कैंसिल आउट, 4 से करोगे तो 4 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। अगर ऐसे भी स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन की इसमें मिस्टेक करते हैं, जैसे 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, और वी विल टेक सम मोर एग्जांपल, लेट्स सपोज 3। अब इनको क्या रहता है कि यहाँ से 3 3 को भी कैंसिल आउट करते हैं और ये भी बोलते हैं 3 1 3, 3 5 15, मतलब इस एक 3 से इसने इस 3 को भी कैंसिल आउट किया और 15 को कैंसिल आउट किया। ये टोटली रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि आपने कैंसिल आउट किया मतलब वो वहां से चला गया नंबर। आपने 3 3 को कैंसिल आउट किया तो आपको ये 15 को कैंसिल आउट नहीं करना है, ये 15 का 15 वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पे 3 को कैंसिल आउट किया तो रिमेनिंग नंबर विल बी अवर 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइड बाय 2, ये रिमेन रहेगा। अब आप 2 और 14 को कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 1 2, 2 7 14, so remaining is 15 multiplied by 7, so it is a 5 3 7, that is a 105। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन करते वक्त जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसमें कैंसिल आउट नहीं करना है। whenever it is a multiplication then you can cancel out। अब ऐसे ही सेम समटाइम्स फ्रैक्शन डिवीजन में आते हैं। हमने फ्रैक्शन रेशियो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ जो कैलकुलेशन है उनके सारे मेथड डिस्कस किए। आप प्रीवियस वीडियो को देख लो, उसमें कंप्लीटली डिटेल में कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब डिवीजन का भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यू आर गिवन द नंबर हियर 4/3 और इसे अनदर फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज 7/5। अब इसमें डिवीजन जो नंबर है आपको ये नहीं करना है कि इसको डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड किया, फिर पॉइंट में आंसर आएगा, देन यू आर टेकिंग द पॉइंट जो डिवीजन है उनका फिर से डिवीजन करोगे, बिकॉज 4 divided by 3 we are getting the decimal point answer and here also you are getting the decimal point। तो इनका डिवीजन फिर से करना इट इज डिफिकल्ट टास्क। तो क्या करता है, ये जो डिवीजन सिंबल है दिस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लिकेशन। मींस 4/3 फर्स्ट नंबर एज इट इज and division symbol convert into multiplication, and जब ये division multiplication में convert हो रहा है that time second number का reciprocal हो जाएगा। second number का reciprocal means it is a 5/7, so 7/5 reciprocal become 5/7। अब आप multiplication ले सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डायरेक्ट, क्योंकि multiplication में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, इट इज लुकिंग लाइक अ क्रॉस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सिंबल में आपको दिखता है कि अरे ये क्रॉस है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। नो, यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है सिंबल बिकॉज मल्टीप्लिकेशन, बट इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर दैट यू हैव टू फाइंड। सो 4 into 5 is 20 and 3 into 7 is 21। so this will be our final answer because यहाँ पे कैंसलेशन के लिए सेम टेबल में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 से 5 कैंसिल आउट नहीं होगा, ना तो 4, सिमिलरली 7 से, दैट्स व्हाई 20 divided by 21, दिस इज योर फाइनल आंसर।
In the next video, we will discuss the next interesting concept of CBSE math. And if you have any doubt in the particular topic, you can share your doubt in the comment section so that we will try to make the next video on that particular topic. Thank you for watching.